राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास महत्व कथा अध्याय 9 में आप सभी का स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज के महत्व को शुरू करने से पहले रोज की तरह सबसे पहले हम श्रीमद् भागवत गीता महत्व के चौथा अध्याय आरंभ करेंगे। तत्पश्चात हम कहानी को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान बोले, हे लक्ष्मी, जो पुरुष श्री गीता जी का पाठ करते हैं उनके स्पर्श मात्र से अधम देह छूटकर मुक्ति को प्राप्त होता है। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे महाराज, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर कोई भी जीव मुक्त होता है। तब श्री भगवान ने कहा, हे लक्ष्मी, तुमको मुक्त हुए की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। भागीरथी गंगा जी के तट पर एक काशीपुरी नगर है। वहाँ एक वैष्णव श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ किया करता था। एक दिन वहाँ साधु वन में गया। वहाँ बेरियों के 2 वृक्ष थे, उनकी बड़ी छाया थी। वह साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसको निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पाँव लगे और दूसरी के साथ सिर लग गया। वह दोनों बेरियां आपस में कपकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। पत्ते उनके सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेड़ियां ब्राह्मण के घर में 2 पुत्रियों के रूप में जन्म ली। हे लक्ष्मी, बड़े उग्र पुण्य के करने से मनुष्य देह मिलती है। फिर ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर उन दोनों लड़कियों ने तपस्या करना आरंभ कर दी। जब वह दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा, हे पुत्रियों, हम तुम्हारा विवाह कराते हैं। तब उन दोनों ने कहा माता पिता से, हम विवाह नहीं करना चाहते। उनको अपने पिछले जन्म की खबर थी। वह जाति में सुंदर जन्मी थी। उन्होंने कहा, एक हमारे मन में कामना है, परमेश्वर वह पूर्ण करे तब बहुत भली बात है। इनके मन में यही था कि वह साधु जिसके स्पर्श करने से हमारी अधम देह छूटकर यह देह मिली है, वह मिले तब बहुत भला होगा। इतना विचार कर दोनों लड़कियों ने माता पिता से तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। तब उन दोनों कन्याओं ने माता पिता की चरण वंदना करके गमन किया। तीर्थ यात्रा करती करती वे बनारस पहुंच गई। वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठा है, जिनकी कृपा से हम दोनों बैरी की देह से छूटे हैं। तब दोनों कन्याओं ने चरण वंदना करके विनय करी, हे संत जी, धन्य हो, आपने हमको कृतार्थ किया है। तब उस तपस्वी ने कहा, तुम कौन हो? मैं तुमको नहीं जानता। कन्याओं ने कहा, हम आपको पहचानते हैं। हम पिछले जन्म में बेरिए की योनि में थी। तुम एक दिन वन में आए, तुमको बहुत धूप लगी थी, तब बेरियों के छांव तले आ बैठे। लंबा आसन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे, दूसरे को सिर लगा। उसी समय हम बेरी की देह से मुक्त हुई। तुम्हारी कृपा से हमारी गति हुई। श्री गीता जी के चौथे अध्याय का ऐसा महत्व है। तब वह मन वचन कर्म से नित्य प्रतिदिन पाठ करने लगा। तब श्री नारायण ने कहा, हे लक्ष्मी, यह चौथे अध्याय का महत्व है जो सुनाया है। ज्येष्ठ मास महत्व। ज्येष्ठ मास की तपती धूप में दान, भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा। ज्येष्ठ मास महत्व। ज्येष्ठ मास की तपती धूप में दान, भक्ति और भगवान विष्णु की कृपा। नारद मुनि और भगवान विष्णु का दिव्य संवाद। सतयुग की बात है। एक बार देवर्षि नारद मुनि लोकांतर में भ्रमण करते हुए पृथ्वी लोक पर आए। वह उन्होंने देखा कि ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी से समस्त प्राणी अत्यंत दुखी है। नदियाँ सूख रही थी, पशु पक्षी प्यासे से व्याकुल थे और मनुष्य भी कड़ी धूप में त्राही त्राही कर रहे थे। नारद जी का हृदय द्रवित हो उठा। वे सोचने लगे, हे प्रभु, इस कठोर मास में ऐसा कौन सा उपाय है जिससे जीवों का कल्याण हो और उन्हें पुण्य प्राप्त हो। यह विचार करते हुए वे सीधे वैकुंठ धाम को पहुँचे। वहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विराजमान थे। माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। नारद जी ने हाथ जोड़कर कहा, नारायण नारायण, हे जगत पालक प्रभु, पृथ्वी लोक में जीव अत्यंत कष्ट भोग रहे हैं। कृपा करके बताइए कि ज्येष्ठ मास में कौन सा व्रत, कौन सा दान और कौन सी भक्ति सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे नारद, ज्येष्ठ मास मेरे अत्यंत प्रिय महीनों में से एक है। इस मास में जो मनुष्य श्रद्धा से जलदान, अन्नदान और मेरी पूजा करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं।
नारद जी ने पुनः पूछा, प्रभु केवल जलदान से इतना बड़ा पुण्य कैसे प्राप्त हो सकता है? तब भगवान विष्णु बोले, हे देवर्षि, जेठ मास में सूर्य का तप अत्यंत प्रचंड होता है। उस समय प्यासे को जल पिलाना केवल दान नहीं बल्कि प्राणदान के समान होता है। जो व्यक्ति इस मास में शीतल जल, छाया, पंखा, घड़ा, जूते या फिर फल का दान करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान आगे बोले, जो व्यक्ति सड़क पर प्याऊ लगवाए, यात्रियों को ठंडा जल पिलाया, वह मृत्यु के बाद विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसके पितर भी तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, प्रभु मैं इस महिमा को पृथ्वी लोक में अवश्य सुनाऊंगा ताकि मनुष्य इस पूर्ण मास का लाभ उठा सके। भगवान विष्णु के आशीर्वाद देते हुए कहा, हे नारद, जो भी श्रद्धा से इस ज्येष्ठ मास महत्व को सुनेगा या सुनाएगा उसके जीवन में दुख दूर होंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और नारद जी नारायण नारायण कहते हुए पृथ्वीलोक की ओर प्रस्थान कर चुके हैं। बहुत समय पहले अवंती नगरी में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम धर्मदास था। वह अत्यंत निर्धन परंतु भगवान विष्णु के अनन्य भक्त था। ज्येष्ठ मास आरंभ हुआ। सूर्यदेव की तपन इतनी बढ़ गई कि दोपहर में पक्षी भी पैरों से नीचे गिरने लगे। नगर के लोग घरों में छिपते रहते। एक दिन धर्मदास नदी से जल भरकर लौट रहा था। तभी उसने मार्ग में एक वृद्ध यात्री को देखा जो प्यास से तड़प रहा था। वृद्ध ने कपटी आवाज में कहा, बेटा यदि थोड़ा जल मिल जाए तो प्राण बच जाएगा। धर्मदास के पास घर के लिए केवल एक घड़ा पानी था। घर में उसकी पत्नी और छोटे बच्चे भी प्यासे थे। क्षण भर के लिए वह सोच में पड़ गया। फिर उसने मन ही मन कहा, यदि मेरे कारण किसी के प्राण बच जाए तो यह सबसे बड़ा धर्म है। उसने पूरा घड़ा वृद्ध को पिला दिया। वृद्ध की आंखों में चमक आ गई। अचानक उसका रूप बदलने लगा। वह कोई साधारण मनुष्य नहीं था बल्कि वह स्वयं भगवान थे। धर्मदास भय और भक्ति से कांप उठा। वह भूमि पर गिर पड़ा। भगवान बोले, हे भक्त, तुमने अपने परिवार की चिंता छोड़कर प्यासे को जल दिया। यह दान मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान ने उसे वरदान दिया, तेरे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। उस दिन के बाद धर्मदास का जीवन बदल गया। धीरे धीरे उसके घर में समृद्धि आने लगी। लोग दूर दूर से उसके पास सहायता मांगने आने लगे। कहा जाता है कि जिसने भी यह कथा सुनी और ज्येष्ठ मास में जलदान किया उसके पितरों को शांति मिली और घर में सुख समृद्धि आई। निर्धन भक्त पर भगवान विष्णु की कृपा। प्राचीन समय में काशी नगरी में हरिदास नाम का एक निर्धन व्यक्ति रहता था। वह दिन भर मजदूरी करता और रात में भगवान विष्णु का नाम जपता। उसकी पत्नी अक्सर कहती, भगवान की भक्ति से पेट नहीं भरता, लेकिन हरिदास मुस्कुराकर कहता, एक दिन प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। जेठ मास आया। नगर में विष्णु मंदिर में विशेष पूजा होने लगी। सभी धनी लोग बड़े बड़े दान दे रहे थे। हरिदास के पास कुछ भी नहीं था। उसने जंगल में कुछ जंगली फल तोड़े। एक मिट्टी का छोटा सा दीपक मंदिर तक पहुंचा। लोग उसका उपहास करने लगे, अरे यह निर्धन क्या चढ़ाएगा भगवान को। लेकिन हरिदास ने पूरी श्रद्धा से भगवान के चरणों में फूल रख दिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु मेरे पास देने को कुछ नहीं है, केवल आपकी भक्ति है। उसी रात मंदिर में पुजारी को सौंपना आया। भगवान विष्णु ने कहा, आज सबसे प्रिय भेंट मुझे हरिदास की लगी। इसकी सच्ची भक्ति ने मेरा हृदय जीत लिया। अगले दिन पुजारी ने यह बात पूरे नगर को बताई। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कुछ दिनों में नगर के राजा को एक ईमानदार सेवक की आवश्यकता हुई। जब उन्होंने हरिदास के बारे में सुना तो उसे राजकार्य में नियुक्त कर दिया। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया, लेकिन समृद्धि होने के बाद भी उसने कभी अहंकार नहीं किया। यह प्रतिवर्ष ज्येष्ठ मास में गरीबों को जल और वस्त्र का दान करता था। कहते हैं भगवान धन नहीं सच्चा प्रेम देखते हैं। दानवीर और अहंकारी सेठ की कथा। उज्जैन नगरी में सोम प्रकाश नाम का एक अत्यंत धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन वह बहुत कंजूस था।
जेठ मास में जब नगर के लोग प्याऊ लगवाते, राहगीरों को जल पिलाते, तब भी वह कहता, पानी पिला के कौन सा अमीर बन गया। एक दिन नगर में एक संत आए। उन्होंने सेठ से कहा, धन का उपयोग धन में करो, यही धन तुम्हारे साथ जाएगा। सेठ हंस पड़ा, मेरा धन मैं क्यों बांटूं? संत ने शांत स्वर में कहा, समय आने पर समझ जाओगे। कुछ महीने बाद व्यापार में भारी नुकसान हुआ। धीरे धीरे सेठ निर्धन होने लगा। उसके मित्र भी उससे दूर हो गए। एक दिन भीषण गर्मी में वह स्वयं प्यासा भटक रहा था। तभी उसने सड़क किनारे एक प्याऊ देखा। वह एक गरीब बालक यात्री को शीतल जल पिला रहा था। सेठ ने पानी पिया तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने पूछा, बेटा यह प्याऊ किसने लगवाया? बालक बोला, मेरे पिता ने कहा था कि जेठ मास में जलदान सबसे बड़ा पुण्य है। सेठ को अपनी गलती समझ आ गई। वह संत के पास गया और क्षमा मांगी। उस दिन से उसने अपना जीवन बदल दिया। उसने नगर भर में प्याऊ बनवाए, गरीबों को भोजन कराया और विष्णु मंदिरों में दान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका खोया वैभव लौट आया, लेकिन इस बार उसके मन में अहंकार नहीं, केवल विनम्रता थी। भगवान श्री विष्णु कहते हैं, नवश्रेष्ठ बेन, अब तुम नहुष पुत्र महाराज ययाति का चरित्र सुनो। वे सर्वधर्म परायण थे। निरंतर ही भगवान श्री विष्णु में भक्ति रखने वाले थे और उन्होंने इस पृथ्वी पर रहते हुए 1 लाख वर्ष व्यतीत हो गए, परंतु उनका शरीर नित्य नूतन दिखाई देता, मानो वे 25 वर्ष का तरुण हो। भगवान विष्णु के प्रसाद से राजा यजयाति बड़े ही प्रशस्त और प्रौढ़ हो गए। भूमंडल के मनुष्य कामनाओं के बंधन से रहित होने के कारण यमराज के पास भी नहीं जाते थे। वे दान पुण्य से सुखी थे और सब धर्मों के अनुष्ठान में संलग्न रहते थे। जैसे दूर्वा और बड़ वृक्ष पृथ्वी पर विस्तार से प्राप्त होते, इसी प्रकार वे मनुष्य पौत्रों के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो रहे थे। मृत्यु रूपी दोष से हीन होने के कारण वे दीर्घजीवी होते थे। इनका शरीर अधिक काल तक दृढ़ रहता था, सुखी थे और बुढ़ापे का कोई भी रोग उन्हें छू भी नहीं पाया। पृथ्वी के सभी मनुष्य 25 वर्ष की अवस्था के ही दिखाई देते थे। सबका आचार विचार सत्य से युक्त था। सभी भगवान के ध्यान में तन्मय रहते थे। समूची पृथ्वी पर जगत में किसी को भी मृत्यु नहीं सुनी जाती थी, किसी को शोक नहीं देखना पड़ता था, कोई भी देश से लिप्त नहीं होते थे। एक समय इंद्र ने कामदेव और गंधर्वों को बताया तथा उसने इस प्रकार कहा, तुम सब लोग मिलकर ऐसा कोई उपाय करो जिससे कि राजा यताति यहाँ आ जाए। इंद्र के ये कहने पर कामदेव आदि सब लोग नट के वेश में राजा यताति के पास आए और उन्हें आशीर्वाद से प्रसन्न करके बोले, महाराज हम लोग एक उत्तम नाटक खेलना चाहते हैं। राजा यताति ज्ञान विज्ञान में कुशल थे। उन्होंने नटों की बात सुनकर सभा एकत्रित की और स्वयं भी उसमें उपस्थित हुए। नटों ने विप्र रूप धरी भगवान वामन के अवतार की लीला उपस्थित की। राजा उनका नाटक देखने लगे। उस नाटक में साक्षात कामदेव ने सूत्रधार का काम किया, बसंत परिसुरक्षक बना, अपने बल्लभ को प्रसन्न करने वाली रति नटी के वेश में उपस्थित हुई। नाटक में सब लोग पात्र के अनुरूप वेश धारण किए अभिनय करने लगे। बसंत ने महाप्रज्ञ राजा यताति के चित्त को क्षोभ में डाल दिया। सुकर्मा कहते हैं कि पीपल महाराज यताति कामदेव के गीत नृत्य और ललित हास्य से मोहित होकर स्वयं भी नट स्वरूप हो गए। वे मूल मंत्र का त्याग करके आए और पैरों को धोए बिना ही आसन पर बैठ गए। अब वह छिद्र पाकर वृद्ध अवस्था तथा कामदेव ने राजा के शरीर में प्रवेश किया। हे निश्रेष्ठ, उन सब ने मिलकर इंद्र का कार्य पूर्ण कर दिया। नाटक समाप्त हो गया। अब सब लोग अपने स्थान को चले गए। तत्पश्चात धर्मात्मा राजा यताति जरावस्था से पराजित हुए और उनका चित्त काम भोग में आसक्त हो गया। एक दिन वे काम युक्त होकर वन में शिकार खेलने गए। उस समय उसके सामने एक हिरण निकला जिसके 4 सींग थे। उसके रूप की कहीं तुलना नहीं है। इसके सभी अंग सुंदर थे, सुनहरे रंग की थी और मस्तक पर रत्न सा जरा हुआ प्रतीत होता था। उसका सारा शरीर
चितंबरे रंग का था और वह मनोहर मृग देखने योग्य था। राजा धनुष बाण लेकर वेग से उसके पीछे दौड़े। मृग भी उन्होंने बहुत दूर ले गया और उनके देखते ही वह अंतर्ध्यान हो गया। राजा को वह नंदन वन के समान एक अद्भुत वन दिखाई दिया जो सभी गुणों से युक्त था। उसके भीतर राजा ने एक बहुत सुंदर तालाब देखा जो 10 योजन लंबा और 5 योजन चौड़ा था। सब और कल्याणमय जल से भरा हुआ सर्वभूत नामक तालाब दिव्य भावों से शोभा पा रहा था। राजा रथ के वेग से पूर्वक चलने से खिन्न हो गए थे। परिश्रम के कारण उन्हें कुछ पीड़ा भी हो रही थी, अतः सरोवर के तट पर ठंडी छाया का आश्रय लेकर वे बैठ गए और थोड़ी देर बाद स्नान करके उन्होंने कमल की सुगंध जैसे सुशोभित सरोवर का शीतल जल पिया। इतने में उन्हें अत्यंत मधुर स्वर में गाया जाने वाला एक दिव्य संगीत सुनाई पड़ा जो ताल और मूर्छना से युक्त था। राजा तुरंत उठकर उस स्थान की ओर चल दिया जहाँ गीत की मनोहर ध्वनि सुनाई दे रही थी। जल के ऊपर एक विशाल एवं सुंदर भवन था और उसी के ऊपर बैठकर शील और गुणों से सुशोभित एक सुंदरी नारी मनोहर गीत गा रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी, रूप और तेज उसकी शोभा बढ़ रहे थे। चराचर जगत में उसके जैसी सुंदर स्त्री दूसरी कोई नहीं थी। महाराज यताति के शरीर में जरा युक्त काम का संचार पहले ही हो चुका था। उस स्त्री को देखते ही वह काम विशाल रूप में प्रकट हो गया। राजा कामाग्नि में जलने और कम ज्वर से पीड़ित होने लगे। उन्होंने उस सुंदरी से पूछा, सुबह तुम कौन हो, किसकी कन्या हो, तुम्हारे पास यहाँ कौन बैठी है? कल्याणी, मुझे सब बातों का परिचय दो। मैं नहुष का पुत्र हूँ। मेरा जन्म चंद्रवंश में हुआ है। पृथ्वी के 7वें द्वीपों में मेरा अधिकार है। मैं तीनों लोकों में विख्यात हूँ। मेरा नाम जयाति है। हे सुंदरी, मुझे दर्ज मारे डालना है। मैं उत्तम शील से युक्त हूँ। तुम मेरी रक्षा करो। तुम्हारे समागम के लिए मैं अपना राज्य, समूची पृथ्वी और यह शरीर भी अपूर्ण कर दूंगा। यह त्रिलोकी तुम्हारी ही है। राजा की ये बातें सुनकर सुंदरी अपनी सखी विशाला को उत्तर देने के लिए प्रेरित किया। तब विशाला ने कहा, नरश्रेष्ठ, यहाँ रति की पुत्री है। इसका नाम अश्रु बिंदुमती है। मैं इसके प्रेम और सौंदर्यवश सदा इसके साथ रहती हूँ। हम दोनों में स्वाभाविक मित्रता है जिससे मैं सर्वदा प्रसन्न रहती हूँ। मेरा नाम विशाला है। मैं वरुण की पुत्री हूँ। हे महाराज, मेरी यह सुंदरी सखी योग्य वर की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही है। इस प्रकार मैंने आपसे अपनी इस सखी का तथा अपना भी पूरा परिचय दिया। यताति बोले, हे सुबह, मेरी बात सुनो। यह सुंदर मुख वाली रति कुमारी मुझे ही पति के रूप में स्वीकार करे। यह भला जिस वस्तु की इच्छा करेगी वह सब मैं इसे प्रदान करूँगा। विशाला ने कहा, हे राजन, मैं इसका नियम बताती हूँ, पहले उसे सुन लीजिए। यह स्थिर यौवन में युक्त सर्वज्ञ वर के लक्षणों से सुशोभित है। देवराज के समान तेजस्वी धर्म का आचरण करने वाले, त्रिलोक पूजित, सद्बुद्धि, सप्रिय तथा उत्तम गुणों से युक्त पुरुष को अपना पति बनाना चाहती है। तब यतति बोले, मुझ इन सभी गुणों से युक्त ही समझो, मैं इसके योग्य पति हो सकता हूँ। विशाला ने कहा, राजन, मैं जानती हूँ आप अपने पुण्य के लिए तीनों लोकों में विख्यात है। मैंने पहले जिन जिन गुणों की चर्चा की है वे सभी आपके भीतर विद्यमान हैं। केवल एक ही दोष के कारण यह मेरी सखी आपको पसंद नहीं करती। आपके शरीर में वृद्ध अवस्था का प्रवेश हो गया है। यदि आप इससे मुक्त हो सके तो यह आपकी प्रियतमा हो सकती है। हे राजन, यही इसका निश्चय है। मैंने सुना है पुत्र भ्रमता और भृत जिसके शरीर में भी इसका ज्वरावस्था को जला जाए उसी में इसका संचार हो जाता है। अतः हे भृपाल, आप अपना बुढ़ापा तो अपने पुत्र को दे दीजिए और स्वयं उसका गौरव यौवन लेकर परम सुंदर बन जाए। तो मेरी सखी जिस रूप में आपका उपभोग करना चाहती है उसी के अनुकूल व्यवस्था कीजिए। तब यताति बोले, महाभाग्य वस्तु, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। आगे की कथा कल सुनेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे। राधे राधे।